हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीनियस एजुकेशन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान जीके के यानी कि 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हम लेकर आए हैं। कल हमने आपको 25 पढ़ाए थे 25 और आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं। तो सभी प्यारे साथी सभी एक बार लाइक करेंगे सेशन को और शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ। तो पहला प्रश्न आ चुका है कि जो राजस्थान सरकार की जो आपकी नवीनतम जनसंख्या आपकी नीति है वो आपकी घोषणा की गई थी 20 आपकी मार्च 2020 को या 20 जनवरी 2020 को या 20 मार्च 2021 को या 20 जनवरी 2021 को। तो सर जी हमारी जो क्या है जनसंख्या नीति है वो हमारी जारी की गई थी 20 जनवरी 2020 को हमारी जारी की गई। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होने वाला है विद्यार्थियों। अब आपका मरु विकास जो कार्यक्रम है वो आपका पूछा गया है कि उसकी शुरुआत हुई थी 1974-75 में, 1977-78 और 1900 आपका 95-96 आपका 1964-65। तो मरु विकास कार्यक्रम जो कि आपका 1977-78 में आपका यहाँ पर शुरुआत इसकी की गई थी। एक आता है सूखा संभावित क्षेत्र, सूखा संभावित जो आपका कार्यक्रम है संभावित कार्यक्रम है वो भी आपका आता है वो यानी कि 1900 यहाँ पर 1974 आपका आता है, वो शायद 1974 का आता है। इसमें बताया गया है कि आपका योगदान आपका केंद्र और आपका राज्य का योगदान है 75 आपका 25 होने वाला है। ये आपका 16 जिलों में आपका चलाया जा रहा है। अब आपका निम्न में से आपका कौन सा जो राजस्थान का जल दुर्ग है अचलगढ़, माउंट आबू, मेहरानगढ़, जोधपुर, काबरन, झालावाड़। तो काबरन हमारा झालावाड़ है। ये आपका आहू और काली सिंध नदी के संगम पर बना हुआ यहाँ पर खिंची जो राजवंश है। जो आपका सिवाना दुर्ग है वो आपसे पूछा गया है, वो आपका राजा भोज ने वीर नारायण पवार यहाँ पर खैराज व्यास वीर साथल देव वीर नारायण पवार ने आपका बनवाया था सिवाना दुर्ग, जो कि आपका हल्दीसुर पहाड़ी पर बना हुआ है। कौन सी पहाड़ी पर? हल्दीसुर पहाड़ी पर बना हुआ है। इसमें बताया गया है कि देख यहाँ पर हल्दीसुर पहाड़ी पर है जालोर। अब आपका नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि राजस्थान की कौन सी जो आपकी चित्र आपकी कला है वो आपकी चौर पंचाशिका शैली से यहाँ पर मिलती जुलती है। सभी विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। मैं आपको कहने की मुझे क्या है कहने की ज़रूरत नहीं पड़े, आपको चैनल सब्सक्राइब आपको ऑलरेडी करना होगा। मतलब कि आपको पहले ही आप चैनल सब्सक्राइब कर लेना और अपने मित्रों को भी यहाँ पर बता देना। किशनगढ़ शैली का संबंध आपका हो जाएगा करजी बड़ी ठड़ी से करजी इसका संबंध होने वाला है। मेवाड़ शैली सबसे यहाँ पर पुरानी शैली मानी जाती है, भरतपुर शैली या बीकानेर शैली। जो चौर पंचाश का शैली है वो आपकी किससे मिलती जुलती है? तो मेवाड़ शैली से ये आपकी मिलती जुलती होने वाले विद्यार्थी। नेक्स्ट प्रश्न आ चुका है कि जो आपकी पिछवाई पेंटिंग्स हैं, ये जो आपका प्रश्न है कि पिछवाई आपकी वो आपकी क्या है, पिछवाई पेंटिंग कौन सी शैली से संबंधित है? किशनगढ़ शैली, मारवाड़ शैली, शेखावटी। तो नाथ द्वारा शैली से हमारी पिछवाई पेंटिंग हो जाएगी। श्री कृष्ण से संबंधित इनका संबंध होने वाला है। ये जो पिछवाई होती है वो श्री कृष्ण की जो प्रतिमा के पीछे लगने वाला क्या है, कपड़ा होता है। मृत नदी कौन सी है आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सी नदी मृत नदी के रूप में जानी जाती है? बनास, घग्गर, यहाँ पर लूनी, आपका माही नदी। तो हमारी जो घग्गर नदी है ये आपकी राजस्थान की सबसे लंबी आपकी नदी मानी जाती है। वैसे सर जी ये आपकी ये कहाँ से निकलती है? इसमें बताया घग्गर नदी का उद्गम आपका हिमाचल के काल का समाल आपका शिमला के पास आपका शिवालिक की पहाड़ियों से होता है। ये आपकी तलवाड़ा गांव टिब्बी आपका जो क्या है सर जी, मृत नदी आपके घग्गर हो जाएगी। फ़ोन में मिस्टेक थोड़ी यहाँ पर हो रही है, इसकी वजह से क्या है यहाँ पर वीडियो कट जाएगी आपकी। राजस्थान का यहाँ पर कौन सा शहर है वो आपका सफ़ेद शहर के नाम से जाना जाता है, यानी कि वाइट सिटी, ब्यावर, राजसमंद, मकराना, यहाँ पर उदयपुर को जाना जाता है। यहाँ पर माउंटेन फाउंटेन का शहर कहा जाता है। राजस्थान में कश्मीर कहा जाता है, उसमें बताया गया है। पूर्व का यहाँ पर वेनिस को माउंटेन फाउंटेन का शहर यहाँ पर कहा जाता है। ये आपका सफ़ेद आपका शहर माना जाता है। यहीं पर आपका सज्जनगढ़ किला है। सज्जनगढ़ किला है कि जो आपकी सर जी आपकी बांस दर्रा पहाड़ी पर बना हुआ है। सज्जनगढ़ किला आपका है बांस दर्रा पहाड़ी पर बना हुआ है। बांस दर्रा पहाड़ी पर सज्जन सिंह ने बनवाया था। तो ये भी आपको याद रखना होगा। उदयपुर इसका राइट आंसर होने वाला है। अगला आपका प्रश्न है कि राजस्थान में जो गार्नेट के भंडार वो आपके मुख्यतः समुद्र में पाए जाते हैं। गार्नेट इसको हम कहते हैं तांबड़ा कहा जाता है, रक्तमणि भी कहा जाता है, रक्तमणि भी इसको कहा जाता है। मैंने एक दिन आपको बता भी दिया था। ये आपका सभी मुजफ्फरपुर में नहीं मिलता है, गालीबंगा नहीं, टोंक में, पीलीबंगा। तो ये आपका राजमहल में मिलता है। राजमहल एक स्थान में, राजमहल टोंक में यहाँ पर मिलता है। इसको फिरोजा भी कहते हैं। मैंने आपके उपनाम भी इसको आपको मैंने एक दिन आपको बताए थे। राजस्थान के किन यहाँ पर जिलों में यहाँ पर खसघास उत्पादित की? झालावाड़, बारह, चित्तौड़गढ़ और आपका भीलवाड़ा, भरतपुर और सवाईमाधोपुर, जैसलमेर और आपकी बाड़मेर। तो खसघास है वो आपकी भरतपुर और आपकी सवाईमाधोपुर में होती है। ये आपकी खुशबूदार आपकी क्या होती है, घास होती है।
जिससे आपके शरबत और आम के इत्र यहाँ पर बनाए जाते हैं। ये भी आप देख लेना, ये आपके टॉप में भी आपको ये आप देखने को मिलती है। मैंने एक दिन आपको शायद बताया नहीं था। अगला प्रश्न है कि राजस्थान की जो आपकी जनगणना हुई थी 2011 के अनुसार आपको बताना है कि न्यूनतम आपका लिंगानुपात पाया जाता है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, जैसलमेर, यहाँ पर न्यूनतम जो आपका लिंगानुपात है वो आपका धौलपुर में मिलता है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व है, जनसंख्या घनत्व है सबसे कम जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर माना जाता है। यहाँ पर जैसलमेर में सबसे कम आपका देखने को मिलता है। इसमें आपको बताया कि सर्वाधिक लिंगानुपात आपका डूंगरपुर का है, 900 यहाँ पर कितना है, 994 है। धौलपुर का 826 है। बाल लिंगानुपात बात करें तो बाल लिंगानुपात की बात करें तो कितना है, बाल लिंगानुपात 888 है, 888 आपको देखने को मिलता है। ये भी आपका प्रश्न पूछा गया है। अगला आपका प्रश्न, राजस्थान में जो आपके गोलियों एवं हनोतिया के जो आपके स्रोत है वो आपके किससे संबंध है, टंगस्टन, तांबा, मार्बल, यहाँ आपका मैग्नीज, तांबे से इसका संबंध होने वाला है। तांबा आपका खितड़ी झुंझुनू में आपका मिलता है, खितड़ी सिंगाना झुंझुनू में आपका प्रमुख पाया जाता है। इसमें बताया गया है कि अलवर में कोदरी व प्रतापगढ़, भगोनी आदि। तो खेड़ा, सिरोही, यहाँ आपका दिलवाड़ा, उदयपुर में आपके उसरा, अकोला, सलूम्बर और अजमेर में हनोतिया आपका अजमेर में, श्रीनगर, तारागढ़ और आपका आदि इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएंगे। अब नेक्स्ट हम प्रश्न की बात करें तो जो आपका ये आपका वेरी लगाने वाला प्रश्न, आपकी बार 100% आपका पूछा जाने वाला प्रश्न है। राजस्थान की प्रथम जो विद्रोह हुआ था सर जी, वो आपका कहाँ और आपका कब हुआ था? एरनपुरा 28 जुलाई 1857, खैरवाड़ा 28 मई और आपका 1857 को, ब्यावर 28 जून, मतलब सॉरी 1847 को, नसीराबाद 28 मई 1857 को। मैं आपको बता देता हूँ, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और आपके लिए यहाँ पर बेस्ट से बेस्ट आपको कंटेंट मिलता है। जो आपकी ये दो आपकी जो आपके ये आपकी सैनिक छावनियाँ हैं, इनमें आपका विद्रोह नहीं हुआ था, विद्रोह यहाँ पर नहीं हुआ, इनमें आपका विद्रोह है वो आपका नहीं हुआ था। ऐसा प्रश्न आपको देखने को मिलता है। और बटालियन पूछे तो आपकी 15वीं नेटिव इन्फेंट्री आपकी होने वाली है। ये तो मैंने काफ़ी बार पढ़ा दिया है और आपको भी याद रखना होगा। राजस्थान द्वारा आपका सरकार द्वारा जारी किया गया आयोग आपके कार्यक्रम यहाँ पर निम्नलिखित है किसकी जागरूकता के लिए? भूमि सुधार, बच्चों के विरुद्ध अपराध, किसान सहयोग, वृद्धजनों के अपराध। तो बच्चों के विरुद्ध आपका अपराध इसका राइट आंसर होने वाला है। यहाँ पर आपके लिए बेस्ट से बेस्ट आपका एजुकेशन से संबंधित यहाँ पर आपको कंटेंट मिलता है। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और यहाँ पर चतुर्थ श्रेणी BST CPTT की क्लास होने वाली दुसाड़ा ने अपनी जो डिंगल आपकी कविता है वो किस शासक के यहाँ पर पक्ष में लिखी गई थी? महाराणा प्रताप के, पृथ्वीराज चौहान। ये आपकी अजमेर से संबंध, अजमेर, पृथ्वीराज चौहान की नगरी आपकी अजमेर है। यहीं पर आपकी आनंद सागर झील है, आनंद सागर झील है, जिसका निर्माण किसने करवाया था? अड़ोराज ने करवाया था। महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, अमीर यहाँ का। तो सर जी हमारा दुरसा आड़ा अपनी डिंगल कविताएं किस शासक के पक्ष में लिखता? महाराणा प्रताप इसका राइट आंसर होने वाला है। मेवाड़ के प्रताप राव चंद्रसेन और राव सुल्तान के यहाँ पर देश प्रेम का चित्रण किया गया है, इसमें बताया गया है। अगला प्रश्न है सर जी, ये आपका वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो भक्ति संत आपके रज्जब से संबंधित दादू पंत, जसनाथी, बिश्नोई, यहाँ का रामेशनी। दादू पंत हो जाएंगे, दादू पंत इसका राइट आंसर होने वाला है। दादू जी का जन्म होता है अहमदाबाद में जन्म होता है, अहमदाबाद में इनका जन्म होता है, गुजरात में इनका जन्म होता है। 1585 में इन्होंने अकबर से भेंट की थी, अकबर से भेंट की। ये आप जो ये दादू दयाल जी इन्होंने मतलब कि अकबर से भेंट 1585 में, अकबर ने इनको खुद बुलाया था। इनके मतलब कि 52 आपके शिष्य हैं, दादू पंत के 52 स्तंभ माने जाते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है कि फुटवेयर डिज़ाइन एंड आपका डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है वो आपका स्थित है जोधपुर, बाड़मेर, यहाँ का जयपुर, यहाँ का भीनमाल, जालौर में। जोधपुर में आपका फुटवेयर डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट हो जाएगा। भीनमाल, जालौर में आपका सुंदा माता मंदिर हो जाएगा, सुंदा माता मंदिर आपका हो जाएगा भीनमाल, जालौर। यहाँ पर भालू हैं, भालू मिलते हैं, भालू अभ्यारण्य, भालू यहाँ पर मिलते हैं, भालू मिलते हैं यहाँ पर। अगला आपका जो प्रश्न है कि वो आपका कौन सा है? राजस्थान का कौन सा शहर है 100 द्वीपों को शहर कहा जाता है? 100 द्वीपों को डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, यहाँ का जी 100 द्वीपों को शहर कहा जाता है। बांसवाड़ा को यहीं पर माही बजाज सागर बांध है, माही बजाज सागर का नाम जो डैम का बांध है, मतलब कि ये आपके जमनालाल बजाज है उनके नाम पर ये आपका रखा गया था। 100 द्वीपों को शहर यहीं पर अंतरणा के मंदिर है, त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर है, त्रिपुरा सुंदरी मंदिर जिनका मंदिर तलवाड़ा बांसवाड़ा में हो जाएगा।
वसुंधरा राजे सिंधिया की आराध्य देवी मानी जाती है और मानगढ़ धाम भी यहीं पर स्थित है। नानक जी भील का संबंध आपके किसान आंदोलन से माना जाता है। मारवाड़ किसान आंदोलन, शेखावाटी, बेंगू, यहाँ का बूंदी। नानक जी भील है, इनका संबंध आपका बूंदी किसान आंदोलन से इसका संबंध होने वाला है। रूपा जी कृपा जी का हो जाएगा। रूपा जी कृपा जी पूछा जा सकता है एक आपका रूपा जी कृपा जी और आपकी कृपा जी का संबंध इनसे हो जाएगा किससे? बेंगू किसान आंदोलन। जबकि इसका राइट आंसर बूंदी किसान आंदोलन नानक जी भील का संबंध होने वाला है। तो आपके कुछ ये आपके प्रश्न थे जिसमें हमने आपके BFTC का मॉडल पेपर 6 हमने आपको पढ़ा था, जो कि 2024 में वो प्रश्न मिले। मैं जो आपको पढ़ाता हूँ वो आपका सेम टू सेम एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। पिछले साल भी आपने देखा होगा। तो आप मतलब कि अगली जो आपकी नेक्स्ट आपकी क्लास होने वाली है, मैं उसमें आपको ऐसे प्रश्न पढ़ाऊँगा जो कि आपको देखे होंगे, नहीं तो आपने देखे होंगे और ना ही आपने कभी ऐसा लगा होगा कि ये भी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आपको पता हो कम से कम आपके 4 से 5 प्रश्न ऐसे होते हैं, वो सर जी नए प्रश्न आते हैं। 4 से 5 आपके प्रश्न हैं वो आपके नए होते हैं, जो कि यहाँ पर अब तक शायद किसी एग्ज़ाम में आए हैं या नहीं आए। तो मैं ऐसे प्रश्न आपको ज़रूर लेकर आऊँगा जिससे आपका एक भी प्रश्न यहाँ पर कटे नहीं और आपका अच्छा स्कोर आए, जिससे आपके मतलब कि राजस्थान जीके में आपके कम से कम 45+ अंक का स्कोर बने। तो हमारा उद्देश्य यही रहने वाला है कि आपके अच्छे से अच्छे यहाँ पर नंबर आएँ और हमारे साथ आप जुड़े रहें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन के साथ, जब तक वंदे मातरम, जय जय राजस्थान, जय हिंद।